बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मरा नसीम और आप देख रहे हैं इजी फूड्स विद अमारा। हमारी आज की जो रेसिपी है, यकीन करें इतना कमाल की है, इतना कमाल की है कि इसके सामने कौरमे हो, कोफ्ते हो, चाहे किसी भी किस्म का कितना लजीज खाना क्यों न रखा हो, सब बेकार लगने लगते हैं। खुशबू ऐसी कि बंदा खाए बगैर ना रह पाए और जो खाए तो वो दीवाना हो जाए। जी, दाल मूंग की ये मंगोचों की रेसिपी इतना लजीज है कि आपके घर वाले ही दीवाने हो जाएंगे। मज़ेदार रेसिपी शुरू करने से पहले पहले प्लीज़ 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 मेरा चैनल जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलें अपनी मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर ली है 1 प्याली दाल मूंग और हमने इसको भिगो कर रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से फूल जाए और नरम हो जाए और इसका पेस्ट बनाने में मसला ना हो। और जी, यहाँ पर तकरीबन 3 घंटे के बाद हमारी दाल मूंग जो है वो अच्छी तरह से फूल चुकी है, साफ़ हो चुकी है। अब हमने करना क्या है कि इस दाल को किसी भी ब्लेंडर में या फिर चॉपर में डालकर हमने इसका पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात कि पेस्ट बनाते टाइम हमने दाल के साथ थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेना है, ताकि पेस्ट जो है वो आसानी से तैयार हो सके। और जी, यहाँ पर हमारा पेस्ट दाल का तैयार हो गया है, हमने इसको कर लेना है मिक्स। और जी, अब हमने इसमें शामिल करने हैं बारीक चॉप किए हुए प्याज। और प्याज मैंने यहाँ पर दरमियाने साइज़ का 1 अदद लिया है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया। और जी, साथ हमने इसमें शामिल करना है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, बेकिंग पाउडर, कुटा हुआ गरम मसाला और कुटा हुआ खुश्क धनिया। बेकिंग पाउडर हमने इसमें लाजमी ऐड करना है ताकि हमारी मंगोचियाँ जो है वो सॉफ्ट और फुली फुली बने। और जी, इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। इतना कमाल की, इतना मज़ेदार ये रेसिपी मुझे उम्मीद है कि आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। और जिसके बाद हमने एक फ्राई पैन में ऑयल को कर लेना है फुल गरम। ऑयल गरम करने के बाद हमने हाथ या चम्मच की मदद से ही मंगोचों का जो पेस्ट है वो फ्राई कर लेना है। ये सेम जो है पकोड़े बनाने का प्रोसेस जैसे हम बनाते हैं वही प्रोसेस है। जब आप घर वालों को या किसी भी मेहमान को दाल मंगोचा खिलाएंगे ना, तो वो यकीन ही नहीं करेंगे कि दाल इतना लजीज भी बन सकती है। और जी, यहाँ पर हमने अब मंगोचों की जो साइड है वो चेंज कर लेनी है, क्योंकि एक साइड से हमारी मंगोचियाँ पक चुकी हैं, दूसरी साइड हमने चेंज कर लेनी है। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए बहुत ही सादा, आसान लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आऊँ, और ख़ास तौर पर आपके घर में मौजूद चीज़ों से ही तैयार हो सके। दाल तो हर घर में मौजूद होती है। दाल को जब हम इस तरह मुख्तलिफ अंदाज में बनाकर घर वालों को पेश करेंगे ना, तो यकीन करें आपके लिए घर वालों के दिल में इज़्ज़त, मोहब्बत सब कुछ बढ़ जाएगा। तो जी, इसी मोहब्बत के साथ ही आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, एहसास होता है, जिससे हमें हौसला मिलता है कि हमने आगे मज़ीद अच्छा काम करना है। और जी, यहाँ पर हमारी मंगोचियाँ जो है फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने इसी ही तरीके से सारी मंगोचियों को फ्राई कर लेना है। इसके बाद हमने इसका तैयार करना है ग्रेवी। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन हाफ कप के करीब, और इसमें शामिल किया है एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने भून लेना है हल्का ब्राउन होने तक। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पर दरमियाने साइज़ के 2 अदद लिए हैं, और टमाटर को भी हमने फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। और टमाटर और प्याज को फ्राई करने के बाद हमने किसी प्याली में इसको निकाल लेना है और इसका बना लेना है हमने पेस्ट। और इसी ऑयल में ही हमने शामिल करना है आधा चम्मच ज़ीरा। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और जी, हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। साथ ही हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि हमारा लहसुन जो है वो सॉफ्ट हो जाए।
अब जी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च, खुश्क धनिया और गरम मसाला कुटा हुआ। मसालों को भी हमने भून लेना है ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू पूरे घर में फैल जाए। अब जी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर और प्याज का पेस्ट, और जब मैंने ये पेस्ट बनाया था तब मैंने इसमें आधी प्याली दही भी शामिल कर ली थी। आप पेस्ट बनाते टाइम पानी भी शामिल कर सकते हैं, दही भी शामिल कर सकते हैं, और मैंने जो है दही शामिल कर ली थी। और जी इस पेस्ट को हमने मिक्स कर देना है और भून लेना है जब तक कि इसका ऑयल निकलना ना स्टार्ट हो जाए। और जी यहाँ पर ये देखें इसका ऑयल निकलना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि हमारा जो पेस्ट है वो भून चुका है। अब हमने इसमें शामिल करना है 1.5 गिलास पानी, और इसमें बॉईल आने तक हमने इसको पकने देना है। और जी बॉईल आने के बाद हमने जो मंगोचियाँ फ्राई करके रखी हुई थी हमने इसमें शामिल कर लेनी है। पानी हमने इसलिए ज़्यादा शामिल किया है क्योंकि मंगोचियाँ जो है पानी जज़्ब कर लेती हैं और ये फूल भी जाती हैं। और जी अब हमने इसमें शामिल करना है 1 चम्मच सूखी मेथी और साबित गोल मिर्च, और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कटा हुआ सब्ज़ धनिया। धनिया शामिल करने के बाद हमने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और जी यहाँ पर तकरीबन 7 मिनट के बाद हमारी मंगोचा जो है तैयार हो चुकी हैं। अब हमने इसको करना है चेक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें। बहुत ही ज़बरदस्त और कम खर्च कम टाइम में तैयार होने वाली दाल मूंग की मंगोचे हमारी तैयार हो चुकी हैं। इस रेसिपी को आपने रमज़ान शरीफ में भी लाजमी ट्राई करना है। यकीनन आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तमाम देखने वालों के लिए दिल से बहुत सारी दुआएं। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।